तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, या जनसंख्या वितरण को स्पष्ट करो। तो पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, या जनसंख्या वितरण को स्पष्ट करो। जनसंख्या वितरण की परिभाषा बात कर लेते हैं। जनसंख्या वितरण की परिभाषा की, किसी क्षेत्र में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। किसी क्षेत्र में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। सन 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ थी। यदि आ जाए कि क्वेश्चन जनसंख्या वितरण को स्पष्ट करो, तो हमको बताना पड़ेगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप की है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप की है, जबकि सबसे कम ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप में ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीपों की जनसंख्या का विवरण का ब्यौरा भी हमको देना पड़ेगा। एशिया महाद्वीप में 430 करोड़ जनसंख्या, अफ्रीका में 110 करोड़ जनसंख्या, यूरोप में 74 करोड़ जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका में 55.7 करोड़ जनसंख्या, दक्षिणी अमेरिका में 40.1 करोड़ जनसंख्या और ओशिनिया में 3.8 करोड़ जनसंख्या। ये तो हुआ जनसंख्या वितरण किससे कहते हैं, या इसे स्पष्ट करो, पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। विश्व के असमान जनसंख्या वितरण को समझाइए। विश्व के असमान जनसंख्या वितरण को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के असमान जनसंख्या वितरण को समझाइए। तो कर लेते हैं पहले पॉइंट की बात। विश्व में पृथ्वी में विश्व की कुल जनसंख्या, जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 15% निवास करती हैं। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भूखंड की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या, दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरा पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। पृथ्वी के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व की कुल 80% जनसंख्या निवास करती हैं। क्योंकि यहाँ पर मानव रहने के लिए अच्छी सुख सुविधाएं मिलने के कारण यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट, विश्व में 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती हैं, जबकि 90% भूभाग पर केवल 10% ही जनसंख्या निवास करती हैं। चौथा पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। महाद्वीपों के तटीय प्रदेशों में जनसंख्या का बसाव ज़्यादा पाया जाता है, और महाद्वीप के आंतरिक भाग में जनसंख्या का बसाव कम पाया जाता है। क्योंकि तटों पर सभी प्रकार की
व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, इसीलिए जनसंख्या का बसाव यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। जनसंख्या वितरण के आधार पर प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए। तो जनसंख्या वितरण के आधार पर निम्नलिखित प्रदेशों में हम बांट सकते हैं, जो कि 4 प्रदेशों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो उसमें से पहला प्रदेश सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिनका जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा हो। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को रखा जाता है। यहाँ पर जनघनत्व ज़्यादा होने का कारण है अनुकूल जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, समतल धरातल यहाँ पर पाया जाता है, औद्योगिक विकास यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र का भी विश्व में 5 उपभागों में बांटा गया है विश्व को। पहला है पूर्वी एशिया, जिसमें आएगा चीन, जापान, ताइवान, हांगकांग, ये आते हैं पूर्वी एशिया में। बी दक्षिणी एशिया, जिसमें आएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या पूरा उपमहाद्वीप दक्षिणी एशिया के अंदर आता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है जैसे इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। डी है उत्तरी अमेरिका, इसमें आएगा यूएसए, दक्षिणी पूर्वी कनाडा। उत्तर पश्चिमी यूरोप में आएगा जैसे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम इत्यादि इसके अंतर्गत आएगा। दूसरे क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, मध्य जनसंख्या वाला क्षेत्र। मध्य जनसंख्या वाला क्षेत्र, इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां पर प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बाद भी खनिज की उपलब्धता के कारण लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर मध्यम प्रकार की जनसंख्या मिलती है। जैसे हम बात कर लेते हैं चिली के कामटा क्षेत्र, जहाँ तांबे की उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर मध्य जनसंख्या वाला क्षेत्र मिलता है। यदि हम बात करें सऊदी अरब, सऊदी अरब में पेट्रोल की अधिकता के कारण मध्यम प्रकार की जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी सोने की खान होने के कारण यहाँ पर लोग निवास करते हैं, इसीलिए यह क्षेत्र मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाता है। तीसरा क्षेत्र जिसे बोलते हैं विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। विश्व का लगभग 70% भूभाग इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है। सिर्फ 30% भूभाग पर 5% ही जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए इसको विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव के रहने के लिए प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है। समतल धरातल नहीं होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या निवास कम करती है, और कई कारण हैं जिससे ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं।
अगला पॉइंट आता है अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। पॉइंट नंबर 4, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां पर मानव के रहने के लायक सुविधाएं नहीं हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश हो गया, उष्ण एवं शांत शीत मरुस्थल हो गया, भूमध्य रेखीय प्रदेश हो गया। यहाँ पर मानव निवास नहीं करता है। कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश में अधिक गर्मी होने के कारण यहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं, इसीलिए यह अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साइबेरिया का क्षेत्र हम देख सकते हैं, वो अत्यधिक ठंडा होने के कारण वहाँ पर लोग निवास नहीं करते। और अलास्का को भी हम इस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, वहाँ भी इतनी ठंडता के कारण लोग निवास नहीं करते हैं। निवास करते हैं इन क्षेत्रों में, इसीलिए इन अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से हैं। पहले हम बात करेंगे भौतिक प्रदेश, दूसरा है सांस्कृतिक प्रदेश, तीसरा है सामाजिक प्रदेश। ये तो हो गए 3 मेन कारण, जिनको हम डिवाइडेशन दे सकते हैं अलग अलग। भौतिक प्रदेश हो गया, सांस्कृतिक प्रदेश हो गया दूसरा, तीसरा हो गया सामाजिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे जलवायु, उच्चावच, मिट्टी, जल, खनिज। ये सब जो जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे जलवायु की हम बात कर लेते हैं, जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है जनसंख्या को। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच अत्यधिक गर्मी एवं उष्णता के कारण लोग निवास नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जलवायु व्यक्तियों के रहने के लायक नहीं है। इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। उच्चावच की यदि हम बात करें, हिमालय पर्वत पर जनसंख्या का बसाव कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं मानव के लिए जिनकी आपूर्ति नहीं हो पाती हैं। इसीलिए जनसंख्या का बसाव यहाँ पर भी कम पाया जाता है। उच्चावच भी प्रभावित करता है जनसंख्या को। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनमें जनसंख्या कम पाने का कारण यही है उच्चावच। तीसरे की यदि हम बात कर लेते हैं मिट्टी। जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान में सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी एक खादर और बांगर यानी कि उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का बचाव अत्यधिक मिलता है। तो मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जनसंख्या बचाव पर। जल, जनसंख्या बचाव के लिए जल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जहाँ पर ज़्यादा नदियों का जाल होगा वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी हमको। जैसे पंजाब हो गया, उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, इनमें जल की अधिकता के कारण लोग ज़्यादा निवास करते हैं। खनिज, खनिज एक ऐसा संसाधन है जहाँ पर
व्यक्ति के रहने के लिए प्रतिकूल जलवायु होने के बावजूद भी खनिज अपनी ओर आकर्षित करता है व्यक्तियों को। जैसे हम बात कर लेते हैं चिली का कामटा क्षेत्र, जो कि तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बसाव है। वहाँ पर मरुस्थल होने के बावजूद भी जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है कामटा क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ तांबे की अधिकता है, इसीलिए जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है। दूसरी यदि हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी क्षेत्र, जो कि मरुस्थलों के बीच में है। यहाँ पर सोने की अधिकता के कारण लोग निवास करते हैं, इसीलिए खनिज भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि मानव को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलते हैं दूसरे कारण की ओर, सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण की बात हम कर लेते हैं, जैसे आर्थिक अवस्था हो गई, राजनीतिक हो गई, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया। ये सब भी क्या करते हैं, इससे भी जनसंख्या प्रभावित होती है। जैसे जहाँ पर परिवहन की अधिकता ज़्यादा रहेगी वहाँ पर लोगों का निवास अधिक रहेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं भारत में, उत्तरी भारत के अंदर रेल मार्गों का विकास ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर समतल धरातल होने के कारण रेल लाइनों को बिछाने के लिए उपयुक्त स्थल मिला है, इसीलिए जनसंख्या का ज़्यादा बसाव है। यदि हम बात कर लेते हैं दक्षिणी भारत की, तो वहाँ पर रेलों का विकास कम हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या का थोड़ा बसाव कम है। राजनीतिक कारण भी कई प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करता है। जहाँ पर सुख शांति होगी वहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा रहेगा। और पहला कारण है आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्था भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जहाँ पर आर्थिक अवस्था अच्छी होगी वहाँ पर मानव का बसाव ज़्यादा मिलेगा हमको। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक कारक। जनसंख्या वितरण को सामाजिक कारक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धर्म और परंपराएं।